हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एच के नॉलेज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस के सबसे बड़े रहस्य को, जिसके बारे में आज तक खुद साइंस भी पता नहीं लगा पाई है। हम बात कर रहे हैं बरमूडा ट्रायंगल की, जिसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। अब जैसा इसका नाम है वैसे ही इसका काम भी है। यहाँ बहुत सी रहस्यमयी घटनाएं घट चुकी हैं, जिसके बारे में आज तक कोई पता नहीं लगा पाया है। ये हमारे प्लेनेट की सबसे बड़ी रहस्यमयी जगह है। ये अटलांटिक ओशन में यूएस के दक्षिण पूर्वी तट पे स्थित है। ये अमेरिका के फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको और बरमूडा को जोड़ने वाला ट्रायंगल है। यहाँ बहुत सारे समुद्री और हवाई जहाज गायब हो चुके हैं। ये ट्रायंगल 13 लाख से 39 लाख स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसका एरिया फिक्स नहीं है, ये सिर्फ काल्पनिक है। इसके रहस्य की शुरुआत क्रिस्टोफर कोलंबस के टाइम में शुरू हो गई थी, जब वो नई दुनिया की खोज में अपनी पहली यात्रा पर निकले थे। 11 अक्टूबर 1492 में जब इनका जहाज यहाँ से गुजर रहा था, तब उन्हें इस जगह पे एक अलग तरह की रोशनी दिखाई दी थी, जो कि बिजली की तरह समुद्र में गिर गई और यहाँ पहुँचते ही उनके कंपास ने भी काम करना बंद कर दिया। लेकिन लोगों का ध्यान इसकी ओर तब आकर्षित हुआ जब मार्च 1918 में नेवी का सबसे बड़ा कार्गो शिप यूएसएस साइक्लोप्स, जिसपे 300 लोग सवार थे, इस ट्रायंगल में गायब हो गया। आज तक उस जहाज और उस पे सवार लोगों का कुछ पता नहीं चला। इसी तरह मैरी सेलेस्ट शिप भी इस ट्रायंगल में गायब हो गया था। यात्रा के 10 दिन बाद 4 दिसंबर 1872 में एक ब्रिटिश शिप डाइग्रेशिया ने इसको वहां से गुजरते हुए आधा तैरता हुआ पाया। इसमें सब कुछ मौजूद था सिवाय क्रू मेंबर के और लाइफ बोट्स के, जिनको कभी नहीं पाया गया। यहाँ हुई रहस्यमयी घटनाओं में सिर्फ पानी के जहाज ही नहीं, बल्कि हवाई विमान भी शामिल हैं। 1945 में अमेरिका के 5 टारपीडो बम वर्षक विमानों ने 14 लोगों के साथ यूनाइटेड स्टेट नेवी की ओवर वाटर ट्रेनिंग के लिए नेवल एयर स्टेशन फोर्ट लॉडरडेल, फ्लोरिडा से उड़ान भरी थी। उड़ान भरने के कुछ टाइम बाद रेडियो ऑपरेटर को सिग्नल मिला कि कंपास काम नहीं कर रहा। उसके तुरंत बाद संपर्क टूट गया और पांचों विमान 14 लोगों समेत गायब हो गए और उनका कुछ पता नहीं चला। साथ ही इसको ढूंढने के लिए भेजे गए मार्टिन पीबीएम मैरिनर फ्लाइंग बोट, जिसमें 13 क्रू मेंबर थे, वो भी गायब हो गया और उसका भी कुछ पता नहीं चला। 1970 में एक पायलट ब्रूस गर्नन इस डेविल ट्रायंगल से बच के निकल आए थे। जब ये आए तो इन्होंने बताया कि जैसे ही ये बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से निकले, अचानक मौसम बदल गया और इनको कोई सिग्नल्स नहीं मिल पा रहे थे और इनके प्लेन की स्पीड भी काफी तेज हो गई थी। लगभग 3 मिनट बाद ये उस जोन से बाहर निकले और इन्हीं 3 मिनट में इन्होंने 150 किलोमीटर की दूरी तय कर ली, यानी कि प्लेन की स्पीड 3000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई थी, जो कि नॉर्मल पैसेंजर प्लेन की नहीं होती। इन सब घटनाओं को देख के लोगों ने अलग अलग बातें मान ली। किसी को लगा यहाँ एलियंस हैं, किसी को लगा इस जगह मॉन्स्टर्स हैं और किसी को लगा कि यहाँ से दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता है। लेकिन इसके पीछे के साइंटिफिक रीजंस क्या हैं, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहली बात तो बरमूडा ट्रायंगल में हुई घटनाएं बाकी समुद्र में हुई घटनाओं से कुछ अलग नहीं है। ऐसी घटनाएं और भी जगह हुई हैं, बस हमने बरमूडा ट्रायंगल की घटनाओं पे ध्यान देना शुरू कर दिया तो हमें लगता है कि बरमूडा ट्रायंगल में ही ये रहस्यमयी घटनाएं होती हैं। ये एक तरह का फ्रीक्वेंसी इल्यूजन है, जिसे बाडेर-माइनहोफ इफेक्ट भी कहा जाता है। जब हम किसी चीज को नोटिस करते हैं तो वो हमें अपने आसपास ज्यादा होती नजर आने लगती है। हमें उस चीज के बारे में लगता है कि ये ज्यादा हो रहा है, जबकि वो चीज नॉर्मल हो रही होती है। नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से तो ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे ये साबित हो कि यहाँ हुई घटनाएं बाकी इतने बड़े और हैवी ट्रैफिक एरिया से ज्यादा हों। यहाँ तक कि यूएस गवर्नमेंट तो बरमूडा ट्रायंगल को मान्यता तक नहीं देती और ये एरिया किसी भी ऑफिशियल मैप में नहीं दिखाया गया है। कोस्ट गार्ड और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस भी लगातार इसको मानने से इनकार करते आए हैं कि यहाँ घटनाएं ज्यादा होती हैं। WWF की एक स्टडी वर्ल्ड्स 10 मोस्ट डेंजरस बॉडीज ऑफ वाटर फॉर शिपिंग के अकॉर्डिंग तो बरमूडा ट्रायंगल को इस लिस्ट में शामिल भी नहीं किया गया है। इस पे रिसर्च कर रहे साइंटिस्ट ने बताया है कि बरमूडा ट्रायंगल में हेक्सागोनल शेप के बादल हैं। ये बादल हवा में बॉम्ब ब्लास्ट जैसी ताकत पैदा करते हैं और यहाँ हवा की रफ्तार 273 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये हवा और बादल जब जहाज के साथ टकराते हैं तो उसको अपनी ओर खींच के समुद्र के तल में ले जाते हैं, जिसकी वजह से अचानक जहाज और विमान गायब हो जाते हैं और हमें उनका कुछ पता नहीं चलता। सेकेंड रीजन है रोग वेव्स। बरमूडा ट्रायंगल अटलांटिक ओशन के ऐसे एरिया में स्थित है जहां अलग अलग डायरेक्शन से तूफान आपस में मिलकर विशालकाय लहरें बना सकते हैं। ये लहरें 100 फीट की ऊंचाई तक जा सकती हैं और इतनी ताकतवर होती हैं कि पानी के जहाज और हवाई विमान का नामो निशान मिटा सकती हैं। थर्ड रीजन है एगोनिक लाइन्स। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये कौन सी लाइन्स हैं, तो चलिए समझ लेते हैं एगोनिक लाइन्स क्या हैं। आखिर ये किस बला का नाम है? एक्चुअली अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल दोनों अलग अलग पॉइंट्स हैं। जो हम कंपास से देखते हैं वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की डायरेक्शन पे पॉइंट करता है, बट एक्चुअल नॉर्थ पोल स्लाइटली डिफरेंट होता है।
हमारी पृथ्वी इतनी अद्भुत है कि इसमें कुछ जगह ऐसी हैं जहां आप कंपास यूज करोगे तो आपको मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल सेम पॉइंट पे दिखेंगे। तो अर्थ के सरफेस पे ऐसी ही इमेजिनरी लाइंस जो कि ज्योग्राफिक और मैग्नेटिक दोनों नॉर्थ पोल्स को कनेक्ट करती हैं, उन्हें एग्निक लाइंस कहा जाता है। अब जब ये लाइंस बरमूडा ट्रायंगल से पास होती हैं तो नेविगेशन में एरर पैदा करती हैं। ये लाइंस फिक्स नहीं है और चेंज हो रही हैं। ये 20 किलोमीटर प्रति साल की रफ्तार से पश्चिम की ओर बढ़ रही हैं। फोर्थ रीजन है मीथेन हाइड्रेट्स। साइंटिस्ट ने टेस्ट करके पता लगाया है कि अगर मीथेन के बबल पानी में ज्यादा हो जाएं तो पानी की डेंसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से जहाज पानी में डूब सकता है। हालांकि ये एक्सप्लेनेशन काफी हद तक इंटरेस्टिंग है, पर बरमूडा ट्रायंगल में रिसेंटली कोई भी मीथेन रिलीज का सबूत नहीं पाया गया है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के हिसाब से इस तरह का कुछ 15,000 साल पहले हुआ था। फिफ्थ रीजन ये है कि बरमूडा ट्रायंगल हेविली ट्रैफिक्ड एरिया है और इस तरह के एरियाज में ये सब घटनाएं होना आम बात है। तो ये थे हमारे कुछ लॉजिकल और साइंटिफिक रीजन एंड आई बिलीव कि आप लोगों को बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री के बारे में अब अच्छे से समझ आ गया होगा। ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जिससे ये साबित हो कि बरमूडा ट्रायंगल बाकी जगहों के मुकाबले एक खतरनाक जगह है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।